तो चलो स्टार्ट किया जाए। प्रोकैरियोटिक सेल हमें पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ाए जिसमें प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर और सेल इन्वेलप के बारे में वेल डेवलप जानकारी दी है, बहुत ही डिटेल में। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, डेप्थ तक ले गए थे हम चीजों को, और डीपीपी करवाई, साथ साथ में नीट में आने वाले क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, आज हमें लेक्चर नंबर 3 देखना है। लेक्चर नंबर 3 में हम देखने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव के बारे में। फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। एनसीईआरटी के बाद हम करेंगे डीपीपी। आज डीपीपी नंबर 3 करनी है, 2 हमने कर ली है क्योंकि हमने 2 लेक्चर लिए। जैसे हम लेक्चर लेते हैं लास्ट में हम डीपीपी करते हैं, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है कि नीट में आए हुए क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। आज हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई दफा नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बहुत ही डिटेल में एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, डेप्थ तक जाऊंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। बस मेरे साथ कंटिन्यू आप बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं भैया कि इसका कॉन्सेप्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। तो सबसे पहली लाइन ये आती है कि अगर हम देखें एक बैक्टीरिया को, हम वेल कंप्लीट लेक्चर में मतलब वेल कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं देखने वाले हैं, हम केवल बैक्टीरिया में पाई जाने वाली लेयर को देखने वाले हैं, जिसको हम सेल इन्वेलप बोलते हैं। सबसे आउटर में पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अभी तक तो रट गया होगा, आपने सेल इन्वेलप तो पढ़ लिया है पूरी तरीके से। फिर इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेल इन्वेलप। क्या बोलते थे बच्चा? इन तीनों को मिलाकर हम एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। अगर मैं एक लाइन लिखूं जिसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल इन्वेलप, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तीनों लेयर की थिकनेस है, मैं कहना चाहता हूं हिंदी में कहूं तो मोटाई है, इन तीनों की जो भी मोटाई होगी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राम पॉजिटिव रहेगा कि वो ग्राम निगेटिव रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल 2 टाइप की बैक्टीरिया होती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। यहां पर हमें समझना इस बात को है कि आखिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हम इनको क्यों कहते हैं। क्वेश्चन तो यहां पर है, इनका नाम कैसे पड़ गया। आप एनसीईआरटी पर पढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट चीजें मिल जाएंगी, वहां पर थोड़ा सा डेप्थ में जानकारी नहीं दी गई। मैं एकदम से आपको डेप्थ में ले जाऊंगा, चीजें एक एक जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, एक एक एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। फिर आप क्वेश्चन वगैरह करके आप देख भी सकते हैं कि आपके पढ़ाई के लेवल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं आखिर तुम इस चीज को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के नाम से क्यों जानते हो। तो इसके लिए हमें एक पढ़नी पड़ेगी प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग इसे बोलते हैं। इसी प्रोसेस का रिजल्ट जो है ना, उसी के कारण इनका नाम पड़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन हो सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन सा मैं कह सकता हूं कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आखिर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं। ये कौन सा नाम हो गया भाई, हमने बैक्टीरिया के नाम तो बहुत पढ़े, ये टाइप हमें समझना है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग की, तो इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बहुत ही वेल डेवलप मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास, जिसमें हम लेते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है? ये एक ग्लास है, ये ग्लास है जिसमें मैंने क्या रखा है, ये बैक्टीरिया है। ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं कि भाई ग्लास की स्लाइड है और जिसमें मैंने बैक्टीरिया को ले रखा है। हम क्या करेंगे, इसकी स्टेनिंग करेंगे। अब स्टेन का मतलब क्या होता है, हम कोई ना कोई कलर ऐड करने वाले हैं। मैं इसमें ऐड करने वाला हूं क्रिस्टल वायलेट कलर। कौन सा कलर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर हम इसमें ऐड करने वाले हैं? जो ये प्रोसेस होती है स्टेनिंग की, उसमें जिस साइंटिस्ट ने इसको करवाया था उसने क्रिस्टल वायलेट कलर को ऐड किया। जब इसने क्रिस्टल वायलेट कलर को ऐड किया तो देखा इसने, रिजल्ट क्या देखा कि सारी की सारी बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरिया थी, सबने इस स्टेन को क्या किया, अपने अंदर लिया। कह सकता हूं कि ऑल बैक्टीरिया स्टेन टेकअप, सारी बैक्टीरिया ने स्टेन को क्या कर लिया, टेकअप कर लिया, ले लिया है। अगर आप देखेंगे तो अब सभी बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर में दिखेंगे। बतिया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने क्या लिया था, एक ग्लास की स्लाइड जिसमें मैंने लिया बैक्टीरिया, मैंने स्टेन को ऐड किया, हमने देखा कि सभी ने इसको गेन कर लिया है, सभी पर्पल कलर की हो चुकी हैं। लेकिन जब मैंने इसको रिमूव किया, भाई रिमूव करके देखता हूं कि हाँ एक बार तो गेन तो सबने किया। अब रिमूव करके जब मैंने देखा, मैंने स्टेन को क्या किया, रिमूव किया। जब मैंने रिमूव किया तो मैंने देखा यार कि कुछ बैक्टीरिया से तो ये रिमूव हो गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। मैं न्यू स्लाइड ओपन करता हूं, देखो वही वाला डायग्राम जो लास्ट वाला यहाँ का डायग्राम था, इस डायग्राम को, ये लास्ट 3rd नंबर वाले डायग्राम को मैंने एक न्यू पेज में ले लिया आपको समझाने के लिए। मैंने देखा कि यार कुछ बैक्टीरिया में जो स्टेन था हमारा वो रिमूव हो गया, लेकिन कुछ में अभी भी बना हुआ है।
तो जिनमें ये बना हुआ है टाइप नंबर फर्स्ट हो जाते हैं कि हाँ इनमें ये रिमूव हो गया। हाँ जिनमें बना हुआ है, हाँ स्टेन अभी भी इस पर बना हुआ है। तो जिनमें रिमूव हो गया है उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, और जिनमें बना हुआ है उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। ध्यान देना मेरी बात को, जिसमें अभी भी बचा हुआ है उसको हमने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव कहा, और जिसमें रिमूव हो चुका है उसको हमने कहा ग्राम नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेन को जो बनाए रख रहा है उसको मैं कह रहा हूं ग्राम पॉजिटिव, और जो खो दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आया कि आखिर क्या रीजन है कि जब आपने सेम बैक्टीरिया लिया था तो ऐसी मतलब क्या प्रोसेस हो रही है, कुछ में बना हुआ है अभी भी और कुछ में जा चुका है। तो मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप लिए, मैं क्लियर करता हूं, मैंने सेम टाइप की बैक्टीरिया नहीं ली, मैंने बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप लिए। मैंने इन टाइप में देखा जिनकी सेल इनवेलप पतली थी, मान लो ये तीनों सेल इनवेलप मैंने बताया तीन जो होती हैं, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, मैंने तीनों बनाया, और एक ये भी हो सकती है कितनी मोटी हो। तो डिपेंड करता है कि जो सेल इनवेलप की मोटाई है वो कितनी मोटी है। जितनी मोटी चीज रहेगी उतना ही वो कलर को एब्जॉर्ब करेगी और उतना ही लेट वो उसको रिमूव करेगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज दैट एक रुमाल है मेरे पास रखी हुई है, मैं इसमें कलर लगा देता हूँ, पतली सी है और धुल भी जल्दी जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह मैं कुछ मोटा कपड़ा यूज करता हूँ, उसमें कलर लगाता हूँ, तो जब सेम टाइम में हम दोनों को धुलेंगे तो ये रिमूवल हो सकता है कि इस रुमाल से, हैंगी से चीजें रिमूव हो जाए लेकिन उस कपड़े में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो मोटाई है वो ज्यादा है। तो यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जिन बैक्टीरिया का थिकनेस, सेल इनवेलप का थिकनेस ज्यादा है वो अभी भी कलर को एब्जॉर्ब किए हुए हैं, लेकिन जिनका पतला था उन्होंने कलर को रिमूव कर दिया, जिसे हमने ग्राम निगेटिव कहा। और जो अभी भी कलर को अपने अंदर लिए हुए हैं उनको हमने ग्राम पॉजिटिव कहा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आ गई? आगे बढ़ते हैं, चलो आई होप इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग के, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली में एग्जाम में पूछे हुए हैं एम्स और नीट में। ठीक है, पहला पॉइंट ये आता है कि भैया हम स्टेनिंग क्यों करवा रहे हैं? हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चीजों को देखना चाहते हैं, हम बैक्टीरिया को विजुअल करना चाहते हैं। देखने के लिए माइक्रोस्कोप पर ही देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमने कलर लगा दिया तो अब आपको बैक्टीरिया दिखने लगेंगे सामने से, ऐसा नहीं होगा। आपको माइक्रोस्कोप ही लेना पड़ेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी देखने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इस प्रोसेस को दिया किसने था? तो साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टियन ग्राम, और इन्हीं के नाम में हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ग्राम बोल देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं, और ग्राम निगेटिव भी इन्हीं के नाम में हम लोग बोलते हैं। मतलब इन साइंटिस्ट ने अपना सरनेम या हम कह सकते हैं नेम चिपका दिया। ठीक, सीधा सा मतलब ये है। अब तुम्हें यह समझ में आया होगा कि ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या था, ग्राम निगेटिव का मतलब क्या था। ये दो टाइप की बैक्टीरिया हैं, इन्हीं दो टाइप की बैक्टीरिया में सारी बैक्टीरिया देखने के लिए मिलती हैं। जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, मैं तो सिर्फ पूछूं साइनोबैक्टीरिया, भाई कौन सा वाला साइनोबैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव होगा कि ग्राम निगेटिव? जब मैं तुमसे ये बात कर रहा हूं भाई, समझना मेरी बात को, ध्यान समझ, जब मैं तुझसे ये बात कर रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव, मेरी कोई बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव है, तो तुझे क्या समझना है? तुझे ये समझना है कि ग्राम पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसकी सेल इनवेलप मोटी है। समझ में आया कि नहीं? और अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका मैं कह रहा हूं कि वो ग्राम निगेटिव है, तो तुझे समझना है कि उसकी सेल इनवेलप पतली है। इतने से मतलब है इसका। समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो होती किसके लिए है, तो फॉर बैक्टीरिया के लिए होती है। और किस लिए होती है? क्योंकि हम उनको विजुअल करना चाहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। मैंने बता दिया आपको, लाइट माइक्रोस्कोप में ही, जो नॉर्मल तरीके की माइक्रोस्कोप होती है लाइट वाली, उसको आप यूज करके बैक्टीरिया को देख सकते हैं, लेकिन आपको स्टेनिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं इनके थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ी सी सिमिलरिटी भी देख लेते हैं। अच्छा, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो केवल 11th के लिए वीडियो देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी पर हो सकता है कि 1-2 पॉइंट हो, मैंने टोटल 3-4 ही पॉइंट बताए हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल बता दिए जो एनसीईआरटी पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीट के लिए कहता हूं तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा बच्चा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव का, तो पहला पॉइंट थिकनेस पर है कि भैया इसकी सेल वॉल यानी सेल इनवेलप, मैं सेल वॉल कहूं
मैं सेल एनवेलप का हूं, अगर मैं कह रहा हूं भैया ये थिक रहना चाहिए, मतलब मोटी रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये मोटी होना चाहिए। अगर मैं ग्राम निगेटिव की बात करता हूं तो भैया इस थिन का मतलब क्या होता है, थिन का मतलब होता है पतला। क्या होता है, पतला। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं घबराए नहीं, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक की सलवार थिक है और एक की थिन है, समझ में आ गया, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ये है कि इनमें पोरिन्स और पिल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सर यही हमें नहीं पता कि पोरिन्स का मतलब क्या है और पिल्स का मतलब क्या है, या पीली का मतलब क्या, पिल्स बोल रहा हूं सॉरी, पीली का मतलब क्या है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इसको मैं पेंडिंग में रखता हूं, केवल पॉइंट लिखा के छोड़ा रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना जानो कि ये जो स्ट्रक्चर होती है पीली और पोरिन्स की, ये किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस एरिया पर पाई जाती है। जैसे ये बैक्टीरिया मैंने बना लिया तो इनके सरफेस एरिया पर पाई जाने वाली ये स्ट्रक्चर है। इनमें एब्सेंट होती हैं, किनमें एब्सेंट होती हैं, जो ग्राम पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्राम निगेटिव में ये देखने के लिए मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट बताता भैया मीजोजोम के बारे में। तो हमें पता ही नहीं, आपने स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा तो इस आपने देखा होगा, वहां पे मैंने मीजोजोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं मीजोजोम के बारे में वेल डेवलप जानकारी दूंगा, वेल डेवलप चीजें पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इनका जो मीजोजोम रहता है वो डेवलप रहता है, मैं कहता हूं वेल डेवलप रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्राम निगेटिव की तो इनका लेस डेवलप रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीजोजोम पाया तो जा रहा है क्या सर मीजोजोम, थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर को बनाती है, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ही क्या कहलाती है, मीजोजोम कहलाती है, जो कि वेल डेवलप किस में है, ग्राम पॉजिटिव में, और लेस डेवलप किस में है, ग्राम निगेटिव में। बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए आप, मैं इसके बाद आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक, चलो भाई अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मिलेंगे, जैसे फ्रेंकिया हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, माइकोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टक हो गया, राइजोबियम हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम ग्राम निगेटिव की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके नाम कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, एकदम रट के दिमाग में गुजर लो। ये तीनों एग्जाम्पल तो याद ही होने चाहिए निगेटिव वाले, क्योंकि इनका यूज बहुत है। ये बार बार एनसीईआरटी पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इनमें जो नॉस्टक वाला हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के नाम याद रखिएगा। मैं इसलिए इनके नाम आपको याद रखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको बार बार मिलेंगी। इन बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम आपको कई दफा सुनने के लिए मिलेगा, तो आपको खुद के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेल इनवेलप मोटी होती है या पतली। तो भैया पतली होती है, इसीलिए ये ग्राम निगेटिव है। बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं करा देता हूं कुछ क्वेश्चन कराने से पहले मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और चलते हैं एनसीईआरटी ओपन करते हैं। एनसीईआरटी ये हमने एनसीईआरटी ओपन कर ली। ठीक है, हमने ऊपर की सारी चीजें पढ़ ली थी, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमें केवल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में जानकारी लेनी है, जिसकी जानकारी यहां से स्टार्ट हो जाती है, यहां से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया 2 ग्रुप में डिवाइड रहता है। दोनों ग्रुप किसके बेस पर डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप। किसके बेसिस पर,
सेल इनवेलप पर अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 टाइप की बैक्टीरिया टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो ग्राम को स्टेन करती हैं। यहां पर लिखा हुआ है जो ग्राम को क्या कर रही हैं, स्टेन कर रही हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होंगी, और जो कुड नॉट, यहां पर लिखा हुआ है ना नॉट, मतलब जो स्टेन को नहीं एब्जॉर्ब कर रही हैं या रिमूव कर दे रही हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब इन लाइन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ रखी है। ठीक है, अब हम करते हैं आज की डीपीपी के क्वेश्चन। आज की डीपीपी के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, सभी बच्चों से बन जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से चीजों को करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फिर आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, जिसे बताएंगे बच्चे और कमेंट करेंगे आप इनके आंसर। पुश कर दीजिए वीडियो को, जिन बच्चों को आता है वो आंसर जरूर से जरूर कमेंट करेगा, इससे मुझे पता चलता रहेगा भैया तुम सही ठीक ठाक सोच रहे हो कि नहीं। आगे अगर आपने पुश कर लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर कमेंट कर देना है, देन आपको देखना है। ये नहीं कि देखने के बाद सही आंसर आप कमेंट कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो पहले उसको आप सेंड कर दीजिए, फिर इसके बाद देखिए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमने गलती की है, मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ आपने गलती की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु डिस्कवर्ड ग्राम स्टेनिंग। बताओ भैया, इन्हीं के नाम पे था और एक ही जगह ग्राम नाम आया है, मैं तो ऐसे ही याद रखता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल पूछेंगे बाबू, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंकिया की, लैक्टोबैसिलस की, माइको बैक्टीरिया की, तो सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ गया। नोट्स बनाया होगा आपने तो नोट्स में देख कर सकते हैं इन चीजों, क्योंकि जब याद हो जाएंगी तभी कर पाएंगे इनको। विच एग्जाम्पल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा एग्जाम्पल ग्राम बैक्टीरिया का है भैया। ई कोलाई तो होता है, लैक्टोबैसिलस नहीं होता, माइकोबैक्टीरिया नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ई कोलाई तो बेस्ट एग्जाम्पल है ग्राम निगेटिव। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होती है क्या, बिल्कुल गलत बात है भाई, थिन नहीं होती, थिक होती है। और मीजोजोम वेल डेवलप होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, यानी दूसरा नंबर ही सही है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आज के इतने ही रहेंगे, डीपीपी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। लेक्चर आपको समझ में आया होगा, चीजें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो स्टेनिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताया, आई होप ये चीज बहुत बड़ी तरीके से आपको समझ में आई होगी। बाय द वे, अगर प्रॉब्लम होती है आपको कि लगता है कि यार यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आती, तो फिर आप कमेंट वगैरह करिए, कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, अपना पूरी प्रोसेस यही रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बोलने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।